आप सभी को राम राम। कल जैसा हमने बात की थी कि अमावस्या और पूर्णिमा के दिन चंद्रमा का धरती पर, समुद्र में और हमारे पिंड रूप में शरीर के अंदर जो पानी है उस पर इफेक्ट होता है। तो वो हमारे शरीर के पानी को दूषित करता है। दूषित इन द सेंस कि पानी ज़्यादा होगा तो गर्मी कम हो जाएगी, गर्मी कम होगी तो ठंडक बढ़ जाएगी, और ठंडक बढ़ जाएगी तो वायु भी बढ़ेगी, और उस वायु का असर हमारे ब्रेन पर भी होता है। तो ब्रेन पर होगा तो मानसिक बीमारी, शरीर पे होगा तो बहुत ज़्यादा ठंड। तो इन ठंडक और इन परेशानियों से बचने के लिए हमें छोटे छोटे से उपाय करने चाहिए। ये उपाय क्या क्या है ये मैं बताती हूँ। इनको अगर हम इन छोटे छोटे उपायों को शामिल करेंगे तो हम इन परेशानियों से बच सकते हैं। पहला, तो जिन भोजन में जल का तत्व ज़्यादा होता है उनका सेवन नहीं करना चाहिए या कम करना चाहिए। दूसरा, जो भी भोजन करें वो हल्का हो, पचने में आसान हो और हल्का गुनगुना गर्म होना चाहिए। ठंडा खाना अवॉइड करना चाहिए। तीसरा जो है वो गुनगुना स्वास्थ्य पेय। स्वास्थ्य पेय में क्या होता है, आंवला और सूंठ का मिश्रण। इसको आप गुनगुने पानी में मिक्स करके पी सकते हो। चौथा है, दिन में 3 से 4 बार आप गर्म पानी में नमक डाल के उसका गार्गल कर सकते हो। इससे भी शरीर में गर्मी बढ़ती है। सूर्य प्राणायाम जो आप सभी जानते हैं, जिसमें हम लेफ्ट नॉस्ट्रिल को बंद करेंगे और लगातार राइट नॉस्ट्रिल से सांस लेंगे और छोड़ेंगे, तो ये आप लेटे लेटे भी कर सकते हैं। इससे आपके शरीर में हीट बढ़ेगी और जो वाटर का ठंडकपन है वो कम होगा, और इस चंद्रमा का इफेक्ट हमारी बॉडी पे कम पड़ेगा। तो इसके लिए आप लेफ्ट करवट जब सो जाएंगे तो आपका राइट नॉस्ट्रिल जो है वो छत की तरफ होगा, तो आपका सूर्य नाड़ी ही चलेगी। तो इसी को कहते हैं सूर्य प्राणायाम। ये आप बैठ के भी कर सकते हैं, लेट के भी कर सकते हैं। बस आपके शरीर को गर्म रखना चाहिए। उसके बाद है, अगर हम एक्यूप्रेशर में देखें तो हमारा अंगूठा और ये पहली 2 उंगलियां, अगर इन तीनों की आप मसाज अच्छे से करते रहते हैं तो इससे भी हमारे शरीर में गर्मी की मात्रा बढ़ती है और ठंडक से बचाव होता है। तो इन दिनों जो चंद्रमा का असर धरती पर होता है वो हमारे शरीर पे थोड़ा कम पड़ेगा। आप सभी का दिन बहुत शुभ हो।